गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्रीकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी फ्रांस में। सो फ्रांस से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, अपना ट्रिप चल रहा है जर्मनी से फ्रांस का। तो आज हो गया है सोमवार, सुबह के बज गए हैं 6। तो भाई मैं अभी ना सो के उठ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए और आज हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पे अपनी अनलोडिंग लोकेशन है। फ्रांस के भेवस में हूँ अभी और हमने यहाँ पर अपनी वीक रेस्ट कर ली है कंप्लीट। तो सैटरडे इवनिंग को अपनी वीक रेस्ट शुरू हो गई थी, तो आज हो गई है मंडे मॉर्निंग और अभी देखो सुबह के 6 बजे है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई अपनी रेस्ट हुई थी यहाँ पर शुरू। तो ये एक टोल बैरियर है और यहाँ पर एक पार्किंग है, तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करके अपनी रेस्ट कर ली है कंप्लीट। तो अभी सफ़र रहेगा आज 120 किलोमीटर यहाँ से अनलोडिंग का और सेम उसी कंपनी से मुझे फिर से लोड लेना है। हंगरी के लिए गाड़ी लोड करेंगे। तो 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, 6 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ से अपनी शिफ्ट शुरू करेंगे और फिर देखते हैं कि भाई वहाँ पर पहुँच के गाड़ी लोड करके फिर से वापसी का सफ़र शुरू कर लेंगे। तो चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट कंपनी में पहुँच के करते हैं और शावर वगैरह भी वहीं पर हो पाएगा, क्योंकि भाई मैं हूँ अभी एकदम गांव वाले रोड में। तो यहाँ पर शावर वगैरह कुछ नहीं है, पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है ना, तो शावर नहीं है। तो शावर होगा अपना मतलब वहीं कंपनी में जहाँ पर गाड़ी लोड अनलोड होगी, तो शावर वहीं होगा। तो बाकी करते हैं आज दिन का आगाज़, आज के व्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो बाकी अपने भाई को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने फॉलो सब्सक्राइब नहीं करा है। तो आपको हम घुमाएंगे यूरोप में बताएंगे ट्रक ड्राइवर डेली लाइफ। तो आपको पता है साथ में यूरोप में भाई विंटर सीजन शुरू हो गया, स्नोफॉल शुरू हो गया। साथ में आपको स्नो ड्राइविंग और स्नो के बारे में भी बताएंगे और खूबसूरत से नज़ारे भी दिखाते रहेंगे। तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई को। मुँह धो के फ्रेश होके मैं आ गया हूँ और करते हैं अपनी ड्यूटी शुरू। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है और ये देखिए भाई लगभग 36 घंटे 57 मिनट मतलब 37 घंटे की रेस्ट हो गई है। लेकिन मतलब ये वाली 24 घंटे में ही काउंट होगी, क्योंकि अगर 45 और 45 प्लस होती है ना तो 45 मिनट लगती है। तो ये वाली रेस्ट जो है ये 24 घंटे में लगेगी। तो सुबह के 7:15 हो गए हैं, ये देखिए 7:15। तो करते हैं यहाँ से शुरू अपनी ड्यूटी। तो भैया करते हैं बिगिन कंट्री और अभी मैं हूँ फ्रांस में। तो ये लो भाई हो गया अपना ड्यूटी शुरू और ये देखो हैमर आ गए ना, रेस्ट 0-0 हो गई, अब हैमर लग गए। तो हो गई अपनी ड्यूटी शुरू। तो चलते हैं फिर 107 हो गए और 9 बजे को वहाँ पर पहुँचना है। सो दोस्तों सुबह के 9 बज गए हैं और सफ़र रहता है जी लगभग 8 किलोमीटर अपनी अनलोडिंग पे पहुँचने का। तो पीछे ना यार क्लियोन में लग गया था थोड़ा सा ट्रैफिक, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। 9 बजे मेरा वैसे कंपनी में पहुँचने का टाइम था, लेकिन अभी 8 किलोमीटर 10-15 मिनट अभी और लगेंगे। तो क्लियोन ना बहुत हमेशा का ही वहाँ पर लगता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। और सुबह टाइम में आपको पता है ऑफिस स्कूल है ना, ऑफिस आवर्स होते हैं, तो चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट चलो अभी हम पहुँचेंगे और फिर देखते हैं क्या अपडेट मिलता है वहाँ पर गाड़ी खाली करने का। 9 बजे की अपॉइंटमेंट बुकड थी पर थोड़ा सा लेट हो गया मैं। चलो इतना सा तो चल ही पड़ेगा। तो शायद भाई आज पहली या दूसरी बार ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, है ना। बट आज तक आपका भाई कभी लेट नहीं हुआ है। तो चलो अपना लोड भी वहीं से है तो साथ में ही लोड भी हो जाएगा। वो क्या कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कंपनी में घुसूंगा ना तो अंदर से लोड करके ही निकलूंगा बाहर। फिर तो बाहर हो रही है बारिश, सुबह जब से मैं निकला हूँ तो हल्की हल्की बारिश चल रही है। तो ये आगे जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। तो ये पीछे है भाई पूरा रेनॉल्ट का प्लांट। तो यहाँ पर लगाते हैं गाड़ी और यहाँ से जाएंगे अब हम ही पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर उसके बाद अंदर गाड़ी लेके चलते हैं। सो दोस्तों अपनी रजिस्ट्रेशन हो गई और भाई साथ में नंबर आ गया पार। देखो ये सामने स्क्रीन लगी है, तो देखिए सबसे टॉप मेरी गाड़ी का नंबर लगा है 553161। तो चलते हैं, डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए हैं इन्होंने रजिस्टर करवा के। तो चलते गाड़ी सीधी अंदर लेके। एक और गाड़ी देखो अपनी कंपनी आई है। तो गाइज़ ये फ़ायदा हो गया अपना, लेट बेशक हुआ पहुंचने के लिए थोड़ा, लेकिन यहाँ पर नंबर साथ में पड़ गया। तो अब चलते हैं गाड़ी खाली कर लेते हैं। फिर साथ में लोडिंग का तो यहाँ पर मैंने पूछा नहीं, अब अंदर ही पूछ लेते हैं लोडिंग का भी साथ में अगर हो जाए तो, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुई वो अनलोडिंग के लिए दिखा रहा था बस। तो एक जगह गाड़ी खाली हो गई अपनी, मैं आया हूँ दूसरी जगह गाड़ी खाली करने के लिए। जो पहले हमने गाड़ी खाली करी ना भाई, उन्होंने बैंड बजवा ली। दोनों साइड से तरपाल खोलनी पड़ी और सारा सामान लटरम पटरम नीचे रख के फिर दोनों साइड से उन्होंने गाड़ी खाली करी। अभी मेरे ना 5-4 पैलेट बचे हैं, तो वो यहाँ पे करने खाली एम में। पहले हम गए थे के वाले में और ये वाला देखो, ये वाला वेयरहाउस पीछे के वाला है, इसमें खाली करे। अभी आया हूँ मैं एम वाले में, तो वो दरवाज़ा खुला है, वहाँ पर छोड़ने अभी 4-5 जो बचे हैं। और समय हो गया लगभग 11:30। तो मतलब एक बार मैं एग्जिट करूँगा बाहर और फिर से बाहर से ना लोडिंग वाली रजिस्ट्रेशन करवा के फिर अंदर आएंगे, फिर लोडिंग होगी। तो चलो अपने को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, वो 1-1:30 बजे की है। तो तब तक बाहर जाके ना खा लूँगा, अगर टाइम लगा तो नहा लेंगे और फिर देखते हैं, फिर करते हैं लोड, है ना। इसी कंपनी से लोड लेके जाना है। बट आती बार जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराई ना वो सब थी भाई
अनलोडिंग के लिए ही। तो अनलोडिंग के लिए फिर से बाहर जाना पड़ेगा और फिर से आना पड़ेगा। अभी तो मैंने तरपाल ले फटियाँ भैया बेल्टे ऐसे अंदर डाली, अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है। गाड़ी हो गई है खाली, तो भाई दोनों जगह गाड़ी खाली करने में ना टाइम ज़्यादा लग गया यार। पहले वालों ने मेहनत करवाई और दूसरे वालों ने ना टाइम ज़्यादा लगा दिया। तो 12:30 हो गए और अब जाके मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ। तो अभी CMR ले लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट वापस देंगे ना, तो यहाँ से CMR ले लेते हैं और फिर साथ में इनको बताते हैं कि भाई अपनी नई लोडिंग भी है यहाँ से, तो उसका भी देखते हैं क्या सिस्टम है कि मतलब रजिस्ट्रेशन इधर से हो जाएगी या तो ये दूसरे गेट से आना पड़ेगा, मतलब फिर ना दूसरे गेट से दूसरी तरफ से मतलब रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। बाहर तो भाई बारिश ने कर दिया दुखी। जो दूसरे वाली लोडिंग हुई ना, वहाँ पर मेरे को बार बार जाना पड़ा था उनको पूछने के लिए। बार बारिश में भाई जैकेट भीग गया और बारिश भी ऐसी आ रही कि मुंह पे ही पड़ती है, पता नहीं क्या ही सीन है भाई। कुछ ना सीधी बारिश पड़े, ये बारिश जिधर से भी आए बस मुंह में ही पड़ती है सीधी। करवाते हैं ये वाला ट्रिप क्लोज और फिर नए ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, मैंने मैडम को पूछा नई लोडिंग के लिए, तो उसने बोला भाई एग्जिट करो, पार्किंग में गाड़ी लगाओ, फिर कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसके पास मतलब काउंटर पे जाना है। तो लेके चलते गाड़ी बाहर ही। टाइम है लोडिंग का लगभग 1:45 बजे का और 1 बज गए हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि भाई मैं खाना खा लेता हूँ, खाना बना है बस गर्म करके खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। क्योंकि लोडिंग में फिर से भाई अंदर पता नहीं बेल्टें पड़ेंगी, कितनी मेहनत होगी, क्या क्या होगा ना। तो इससे अच्छा है कि कुछ पेट में जाएगा तो आराम अपना फ़ायदा ही रहेगा ना। आ जाइए खाना खाने। तो आपके भाई ने कल भैया दाल चावल बनाए थे, तो अभी वो दाल चावल बने पड़े हैं। तो मैंने देखो दाल चावल की बना ली है खिचड़ी, साथ में प्योर घी डाल दिया है, तो ये खिचड़ी खाई जाएगी आज। तो अभी खाना ही खा लेते हैं। वैसे तो मैं पहले सोच रहा था कि ब्रेड ऑमलेट बना लूँ, लेकिन अब कब को खाऊंगा ना, तो शाम को हल्का ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे। अभी खा लेते हैं रज के, क्योंकि मेहनत करूँगा फिर शाम को हल्का खाना खाएंगे। तो आ गया नंबर भाई जाने का, तो स्क्रीन में नंबर आ गया। स्क्रीन बंद हो गई थी तो मैं भाई यहाँ से बिल्कुल नजरें गड़ाए बैठा हूँ। तो ये देखो भाई, वो देखो सबसे लास्ट में ये देखो नंबर अब बीच में आ गया, 161 में आ गया ना अपना नंबर बीच में वेबरस। सो लेट्स गो, चलते हैं भाई। मैं तो खाना खा के लेट गया था यहाँ पर क्योंकि सुस्ती पड़ गई है भैया। तो गाड़ी लेके चलते हैं, करते हैं गाड़ी लोड और भागते हैं। तो सिक्योरिटी से पेपर मिला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये सिक्योरिटी से देखो पेपर मिला है, इसमें जो नंबर मिला है ना 572752, तो ये डालना है हमें। देखो सामने गेट लगा है ना, इसको खोलने के लिए ये, तो ये देखो यहाँ पर डालना है 572752। ये देखो भाई हो गया गेट ओपन। तो ये सिक्योरिटी से कोड मिला है, ऐसे गेट ओपन होता है इधर। तो मेरा भाई पीछे सामान ना सारा खुला पड़ा है, वैसे ही बेल्टें भी वैसे पड़ी हैं, फटियाँ भी वैसे अंदर डाली हैं, क्योंकि अब लोडिंग थी, अब पता नहीं कैसा माल होगा, तो इसलिए मैंने रहने दिया। क्योंकि भाई एक बार में मेहनत करेंगे ना, और फिर से बेल्टे को बांधता फिरूंगा और यहाँ पर बेल्टें लगनी होंगी, तो फिर मैं उनको करता रहूँगा इधर। इससे अच्छा है कि लोडिंग देख लेते हैं। अब लोडिंग भी यहाँ पर 2 पॉइंट से होगी, खाली भी 2 पॉइंट से हुई और लोडिंग भी 2 पॉइंट से हुई। लोडिंग 1 में अपनी गाड़ी आ चुकी है, तो गाड़ी मैंने लगा ली है। ये देखो कुछ फटियाँ भी मैंने सेट कर ली है। यहाँ से पता नहीं अब कैसा माल जाएगा। पहले मैं आया था एक बार यहाँ पर ना, तो यहाँ पर मैंने इंजन खाली करे थे रेनॉल्ट कार के। तो आज पता नहीं वापसी में अभी हल्का माल होगा या लोड। तो फिलहाल फटियाँ मैंने डाल दी है और दूसरी लोडिंग में देखते हैं, वो तो साइड से ही लोडिंग होगी, वहाँ पर लोडिंग साइड से होती है। तो ये कुछ इंजन पड़े हैं, पर अब कैसा माल होगा देखते हैं। तो यहाँ से हल्का ही माल लोड हो रहा है। तो ये देखिए सामने ये जो ट्रे पड़ी है ना, ये खाली प्लास्टिक की ट्रे है। तो यहाँ से तो हल्का माल ही लोड हो रहा है। तो यहाँ से देखो ये सारे खाली जंगले भी जाते हैं। देखो भाई ये वाली ट्रे हो गई है लोड। तो मतलब 4 पैलेट रख दिए हैं, 2 ये दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे, अभी 4 ही मतलब रखे हैं। तो पता नहीं अभी और भी माल लेके आएगा वो बंदा। यहाँ से तो गाड़ी लोड हो गई, यहाँ से तो भाई हल्का ही माल पड़ा। वही 4 क्रेटे रखी है, मतलब हल्की ही है वो तो, है ना। वो तो मतलब भाई 1 क्विंटल भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो लेके चलते हैं अब दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन पे। यहाँ पे हमें ना पीछे जाना है घूम के, जहाँ पर मैंने पहले खाली करी थी ना, तो वहीं पर ही अपनी लोड होगी। जिसके शटर के अंदर डाली थी ना, उसी शटर से लोड होगी। अब तो गाड़ी अपनी लोड हो गई है। तो भाई ऐसे वाले ये देखो खाली वाले जंगले ना, ऐसे वाले जंगले गाड़ी में लोड हुए हैं। ये देखो फुल लोड हुआ है। ये सारे खाली मतलब है, इसमें ना ऑटो पार्ट्स आते हैं, आपको मैंने पहले की वीडियो में भी बताए होंगे। तो फुल गाड़ी देखो पूरी लास्ट तक भरी पड़ी है। माल हल्का ही है, 7-8 टन नहीं होगा, लेकिन भरी पूरी है। तो अभी मैंने ना तरपाले कर लिए क्लोज। ये सारी तरपाले देखो अनलोडिंग के बाद ना खुली पड़ी थी, तो दोनों तरपाले साइड से क्लोज कर दिए। अब ये बारे लगाते हैं और गाड़ी को पैक करके फिर लेते हैं CMR। भाई मतलब थकान हो गई ख़त्म, मतलब क्या बोलूँ, शरीर ऐसा लग रहा है ना जैसे कैसा। क्योंकि जब सुबह खाली करी ना, बारिश पड़ रही थी, तो पहले फर्स्ट अनलोडिंग में दोनों तरफ की तरपाले खोली, फिर दूसरी जगह यहाँ पर भी है ना, फिर वहाँ से आके यहाँ फिर तरपाले खोली। मतलब पूरा मेहनत वाला काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा वेयरहाउस ना खाली वाले बारदाने का है। तो यहाँ पर जो आए थे 5-4 पैलेट जो मैंने पहले उतारे थे, वही उतरे थे। बाकी यहाँ पर सारा खाली है, मतलब ये जंगले बंगले सारे पड़े देखो बांध के। तो इसमें ना अलग अलग तरीके के स्पेयर पार्ट आते हैं, कार पार्ट्स। तो फिर अभी मुझे यहाँ से निकल के ना फ्यूलिंग पे भी जाना है, नहाना भी है। यहाँ पर नहा के निकलेंगे, क्योंकि आगे फिर पता नहीं यार रात को टाइम लगे ना लगे, फिर ठंड हो जाती है। पेपर्स वगैरह ले लिए हैं। तो भाई साथ में मैं शावर लेने गया था, तो शावर भी हो गया, मज़ा आ गया भाई। शाम के लगभग 5 बज गए हैं, पर भाई पानी इतना गर्म, मज़ा आ गया भाई खोलते हुए पानी से नहाने से। एकदम देखो लाल लाल ही हो गए मेरे हाथ भी है ना, मुँह भी।
तो स्नान हो गया, मज़ा आ गया। आज का सोमवार का स्नान हो रहा है शाम को। तो आज बहुत हेक्टिक दिन था, मतलब मेहनत तो भरा। सुबह गाड़ी खाली करनी, अपलोड करनी, और अब मुझे ना यहाँ से निकलना है, बाहर हाईवे ज्वाइन करना है क्लियोन सिटी की तरफ। तो वहाँ ना मुझे एक फ्यूलिंग मिली है, यहाँ से शायद 20-30 किलोमीटर पे फ्यूलिंग मिली है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे ना भाई 15% 14% डीजल रहा है। तो अभी जाऊँगा डीजल भरवाने, और उतने में फिर अंधेरा भी होने वाला है, और फिर भाई अंधेरा होके सफ़र शुरू करेंगे। सुबह मैंने 7 बजे अपनी ड्यूटी शुरू करी थी, तो मतलब रात के 10 बजे तक ड्यूटी है, 5 बज चुके हैं। तो डीजल वगैरह भर के फिर बाकी देखते हैं कहाँ तक मतलब मैं आगे निकल पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया हूँ ना, जिस गांव वाले रास्ते से आया हूँ ना, बिल्कुल उसी रास्ते से जाना है वापस भाई, बिल्कुल उसी रास्ते से वापस जाना, गांव वाला ही रास्ता रहेगा सारा। और मौसम यहाँ तो ठीक है, बारिश वाला है। आगे जैसे हमने देखा भाई मैट्स वगैरह की तरफ ना स्नोफॉल चल रही थी जिस दिन हम आए, तो शायद स्नोफॉल हो जाए। बट आज मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाऊँगा। जहाँ से मैंने सुबह सफ़र शुरू करा ना, उससे थोड़ा ही आगे और टोल आता है, तो वहाँ पर एक पार्किंग मिलेगी। तो मैं वहाँ तक ट्राई करूँगा पहुँचने की, कि वहाँ पर आज अपना डेली राइड शुरू करते हैं। तो आओ करते हैं सफ़र शुरू। तो भैया नहाना धोना हो गया, मज़ा आ गया। तो ये है ड्राइवर लाइफ मतलब यूरोप में, और एक यूजुअल सा दिन भाई है ना। काम करो, नहाना धोना सी कंपनी में मिल जाता है। खाना आपके भाई ने खा लिया, रात को अब 9-10 बजे तक कुछ दलिया वलिया कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे, और अपना डिनर हो जाएगा उसी से। तो उस कंपनी से निकल के मैं आ गया हूँ जी फ्यूलिंग के लिए। तो फ्यूलिंग डाली है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर आया हूँ मैं। तो ये एक भाई हाईवे, वो सामने देखो हाईवे, तो वो बाहर है हाईवे, तो उस तरफ ही जाना मुझे। देखो अभी जिस तरफ ट्रैफिक लगा है ना, उस तरफ ही जाना है मुझे वापस क्लियोन की तरफ, और वहीं से मतलब गांव वाला रास्ता शुरू होगा। तो उस तरफ ना कुछ ट्रैफिक लगा हुआ है, और मैं डीजल भरा लेता हूँ यहाँ पर फटाफट। तो यहाँ पर देखो पार्किंग भी है वैसे अवेलेबल, तो ये नहीं पता फ्री है क्या है। ये देखो अपनी कंपनी की गाड़ी भी खड़ी है, ये देखो पार्किंग है यहाँ पे, हाईवे से कट के है भाई, हाईवे के पास में है। तो वो सामने देखो हाईवे, तो ये ले हाईवे की तरफ आगे निकलता है, और हमने जाना है वापस उस तरफ जो ये ट्रैफिक लगा है ना देखो सामने, तो हमने जाना है वापस क्लियोन की तरफ। तो डीजल भरवा लेते हैं, और मेरे पास ना 5 घंटे बचे हैं, मेरी शिफ्ट के भी ड्राइव का भी मतलब उतना ही टाइम बचा है। तो बस ऐसे ही करेंगे पूरा। अभी कुछ डीजल भरवाते हुए लग जाएगा आधा घंटा यहाँ पर। तो परेशानियाँ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। तो अभी मैं फ्यूलिंग स्टेशन पर जस्ट पहुँचा हूँ, और यहाँ पर ना गाड़ी देखो ये फ्यूलिंग के लिए लगी है। तो ये ड्राइवर भी शायद पोलैंड का या कहीं का लग रहा है। तो अभी ये बेचारा बता रहा था मेरे को, ये मशीन ख़राब है यहाँ पर देखो, एक ही मशीन है और ये ख़राब है। इसमें कुछ ना इंस्टॉलेशन चली है, देखो कुछ फिगर बता रहा है, इसमें कुछ इंस्टॉलेशन चली है, तो इसमें कार्ड वगैरह भी यूज़ नहीं होगा, मतलब चल नहीं पाएगा। तो ये गड़बड़ हो गई है। तो इसमें ये बता रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, और इसमें कोई और सा बटन भी नहीं है कि इसको एग्जिट किया जाए या कुछ किया जाए। तो ये कुछ इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम भाई, और ये गाड़ी वाला मेरे से पहले खड़ा है। तो अब हो गए हाथ खड़े, अगर डीजल नहीं भरा ना तो कांड हो जाएगा। तो फिर मेरे को यहीं पर वेट करना पड़ेगा, तब तो यहीं पर ही गाड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि डीजल के बिना मैं जा सकता। अभी मेरा मैनेजर भी चला गया है, अब उसको मैसेज भी ड्रॉप करूँगा, तो सुबह तक कोई रिप्लाई भी आने वाला है। तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद भाई अब कुछ प्रोग्रेस बता रहा है। ये देखो सेटअप इन प्रोग्रेस है, इसमें कुछ ना भाई इंस्टॉलेशन हो रही है, देखो इंस्टॉल हो रहा है, और फाइनली हो गया भाई, फाइनली हो गया। या इट्स गुड, नाउ चेक चेक चेक, No ticket. यू वांट टिकट। फ्यूलिंग का लफड़ा हो गया है भाई, मैंने मैनेजर को मैसेज करा है ना, और कुदरती भाई मैनेजर ने मैसेज भी चेक कर लिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, लगभग मतलब 6 बज चुके थे। तो मैनेजर ने मैसेज चेक करा, और फिर मैनेजर ने अभी एक मेरे को ना नई फ्यूलिंग डाली, उसने मेरा नेविगेशन रूट भी चेंज कर दिया, अभी हाईवे डाल दिया पेरिस तक का। तो उसने जो अब डाली है ना नेक्स्ट जो फ्यूलिंग, वो डाली है 170 किलोमीटर पे, और मेरे पास गाड़ी पे ना भाई 15% डीजल बचा हुआ है। और उसने मुझे मैसेज भी करा, मैंने उसको भी बताया कि भाई 15% है, क्या करूंगा, मतलब मैं रिस्क लूँ या ना लूँ। तो उसने बोला कि भाई मेरे को सिस्टम में ना 194 लीटर्स बता रहा है। तो मेरा भाई लीटर तो तू जान, मेरे को बता रहा है यहाँ पे 14-15%। तो उसने बोला कि क्लोजेस्ट वही वाला है, क्योंकि ये वाला पंप तो है आउट ऑफ भाई सर्विस है ना, इसमें तो नहीं काम चलेगा। तो फिर उसने बोला कि वहाँ चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मैसेज करूंगा, नहीं तो फिर आगे जाके ना कहीं लगा लेंगे, कल सुबह ट्राई करेंगे फिर, है ना, कल सुबह, क्योंकि पेरिस क्रॉस करना है, ट्रैफिक रहेगा और मैं फंस जाऊंगा। तो इसी चक्कर में मतलब डीजल ज़्यादा लगेगा। अब अगर रात को जाऊं तो रात को थोड़ा सा मैं पहुंच सकता हूं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं रहेगा पहुंचने के लिए। तो अभी 6 बजे है, 170 किलोमीटर है, मतलब 2.5-3 घंटे का सफ़र रहेगा मेरा, मोटा मोटी समझ लो, ट्रैफिक भी लगा हुआ है ना। तो ट्राई करता हूँ, अगर पहुंचा तो ठीक है, अगर कम हुआ तो बीच में खड़ा हो जाऊंगा, भाई मेरे को तू डीजल दे, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कहीं से 100 लीटर डीजल तो भरवा ही दे, बाकी आगे भरवाता रहियो। सो चलते हैं। तो मैनेजर ने अब फिर से रूट चेंज कर दिया, अब भाई तीसरी लोकेशन डाली है, पहले पेरिस की तरफ से फ्यूलिंग डाली थी, और अब एमियंस की तरफ जाना है मुझे, मतलब थोड़ा सा गाँव वाला रास्ता, हाईवे भी है ना। अब उस पागल ने 175 किलोमीटर वाली एक दी मुझे, जो पेरिस जाना है वो सारा हाईवे है, और अब मुझे 155 डाली है, लेकिन उसमें आधा रास्ता गांव वाला है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि भी गांव वाले में ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगी और हाईवे में कम होगी, है ना।
बट अब उसने गांव वाला डाला है, तो गांव की तरफ से होते हुए 155 किलोमीटर पे अपने को फ्यूलिंग मिली है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ। सो देखते हैं, अगर अभी पॉसिबल हुआ तो करेंगे, वरना मैं करूँगा फ्यूलिंग भाई कल सुबह ही। फिर है ना, रास्ते में थोड़ा सा हाईवे आएगा, वहाँ पर गाड़ी लगा के कल सुबह करेंगे। और मेरे पास देखो अभी टाइम कितना बचा है मैं आपको बता दूँ। ये देखो भाई 3 घंटे 55 मिनट है ना। तो वैसे तो 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, बट नहीं लेंगे रिस्क, अपना पीछे सो जाएंगे और सुबह आराम से करेंगे। अभी 1-1.5 घंटे में चलाता हूँ गाड़ी, लगभग 6:30 हो गया है। 8 बजे तक भी चलाएंगे तो सुबह 5 बजे को मेरी 9 घंटे की रेस्ट हो जाएगी, और 9 घंटे की रेस्ट लेके फिर भाग जाएंगे। तो एक तरफ से तेल कम है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक, तो भाई इससे अच्छी ना वो पेरिस वाली लोकेशन बढ़िया थी, क्योंकि उसमें सारा हाईवे वाला सफ़र था। और वो दूसरी वाली लोकेशन भी बढ़िया थी कि भाई उसमें भी मतलब हाईवे में ही जाना था। और ये तीसरी लोकेशन उसने निकाली जो भाई गांव से होकर निकलना है। तो अभी आगे ये रोइन सिटी को हमने मतलब सिटी सेंटर की तरफ से निकलना है बाहर। और ये इधर कुछ पंगा पड़ा हुआ, और यहाँ पर ना पीछे ट्रक के लिए लिखा भी था भाई। और ये रूट ये एक ही है, इधर उधर जाने वाले सारे रूट ना ट्रकों के लिए मतलब नो एंट्री वाले हैं। और इधर ऊपर एक नोटिफिकेशन लगी थी कि SGV व्हीकल नॉट अलाउड, और मैं तो फिर भी घुस ही गया, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट ही नहीं है कहीं दूसरी जगह जाने का, कुछ और करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बनेगा। तो फीलिंग की ओर जाते जाते ना भाई रास्ता सारा हो गया गांव वाला, और लगभग यहाँ से जाना है मुझे 40 किलोमीटर आगे। तो मैं ढूंढ रहा था पार्किंग, मेरे पास ना लगभग 1.5 घंटा बचा था, मतलब जो ड्राइव टाइम है मेरा, आज का शिफ्ट टाइम है। तो भाई 40 किलोमीटर आगे जाना रहा, मैं आगे नहीं गया, मैं रुक गया हूँ गाँव वाले रास्ते में एक SOS पार्किंग में अपनी रेस्ट के लिए। क्योंकि अगर मैं फ्यूलिंग करवाऊंगा उसमें भी टाइम लगेगा, वहां तक पहुंचने का भी टाइम लगेगा, और उसके बाद ना भाई मुझे पार्किंग ही नहीं दिख रही है कहीं भी। उसके बाद पार्किंग नहीं है, और मुझे जाना A1 पे थोड़ा सा, तो A1 पे तो भाई मुश्किल है, मतलब वो सीधा पेरिस वाला रास्ता है, उसमें पार्किंग नहीं मिलेगी। तो भाई मैं रुक गया हूँ एक गाँव वाले रास्ते में, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके भाई ने कर लिया खाना गर्म, तो खाना खा लेते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है भाई, बिल्कुल गाँव वाला SOS में लगाई है ना, D नंबर रोड है, तो एकदम गाँव का छोटा सा रास्ता है। सामने से गाड़ी आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये देखिए गांव, ये भाई एक देखो गाड़ियां आ रही है सामने से, शीशा भी बहुत ख़राब हो रखा है। और इसके सामने देखो इधर को भैया खेत ही खेत। तो रात को जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी ना, पूरी भैया डांसिंग ट्रक बनेगा, तब एकदम हिल रही है गाड़ी ऐसे। तो यहीं पर अपनी रेस्ट ले लेते हैं, और कल सुबह निकल के ना, अभी ना 9% डीजल बचा है मेरे पास, तो कल सुबह यहाँ से निकल के पहले फ्यूलिंग करेंगे और फिर सीधा गाड़ी खींचेंगे, है ना, फ्रांस और जर्मनी में। मैं भी कल मैं जर्मनी में रहूँगा, तो फिर परसों फिर जर्मनी से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी खाना पीना करके अब मैं कर रहा हूँ आराम। और भाई आज ना बड़ी थकान सी हो गई, कुछ अजीब सी। और एक तो इस पार्किंग मतलब हाईवे भाई यहाँ पे ना A29 है, साथ में हाईवे से नहीं रूट डाला है, गांव वाले इससे रूट डाला है इस टाइम। तो अगर हाईवे होता तो मैं हाईवे से जाता। तो गांव में क्या है कि पार्किंग भी नहीं मिल रही है, और भाई मैं अकेला एक सुनसान से गांव में रुका हूँ, मतलब गांव 1 किलोमीटर पीछे था, तो एकदम खेत ही खेत है, मैं चारों तरफ सुनसान, बिल्कुल अंधेरा कायम रहे वाला काम हुआ है। तो बस अभी 9 घंटे की रेस्ट, 11 घंटे की रेस्ट पूरी करके सुबह भाग जाएंगे।